आपका स्टेशन आ गया है, यहाँ से रायपुर जाना है। रायपुर में उतरने से पहले अपने जो है झोला झंकड़ पकड़ के तैयार हो जाओ, चुपचाप उतर जाओ। अब बोलोगे कि झोला पकड़ के ही बैठना है, तो कंडक्टर क्या करेगा? झोला पहले फेंकेगा, फिर तुमको फेंक देगा। तो भैया स्टेशन आने से पहले अपना जो है सामान तैयार कर लो। वैसे ही मौत आने से पहले अपने पुण्य की गठरी बांध लो महाराज, क्योंकि साथ तो कुछ जाने वाला नहीं है, केवल कर्म ही जाने वाला है। इसीलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप जो अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वही साथ जाता है महाराज। घर कहाँ तक जाएगा? तो बोले जहां तक है वहां तक। पैसा कहाँ तक जाएगा? तिजोरी तक। पत्नी और बेटी जाएगी तो दरवाजे तक, बेटा शमशान तक, और शरीर जो है जलने तक या तो मिट्टी में गलने। उसके अलावा कुछ साथ नहीं जाने वाला। जीव का किया हुआ कर्म जाता है। इसलिए एक कविता निकली थी कि देख सिकंदर के हौसले दुनिया तो सवाली थे, और जब गया सिकंदर जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। भाई मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसार के जाना है। इसलिए महाराज वो जो आज के समय में आप देखो कहते हैं कि 2 गज जमीन हमारी है, किसको आप अपना कहते हो? उसमें आप आज जल गए तो कल किसी और को जलाया जाएगा उसी। तो किसको अपना कहते हो बताओ? है? ये संसार किसी का नहीं है महाराज। आज आपका है तो कल किसी और का लिखा हुआ है। महाराज इतना ज्ञान देकर कहते हैं कि राजा तुम्हारे पास तो सप्ताह दिवस का समय है। खड़वांग नाम के राजा हुए, खड़वांगो नाम राजर्षि, ज्ञाते वे यत्ता मही मिहा युषः। बोले खड़वांग नाम के राजा थे महाराज, और महाराज खड़वांग ने जो है देवासुर संग्राम लड़ा देवताओं की ओर से, और जीत गए देवासुर संग्राम में राजा खड़वांग। तो सभी देवता प्रसन्न हो गए, कहे कि वरम ब्रूयात वरदान मांगो वरदान मांगो। बोले कि ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी? देवताओं ने कहा 2 घड़ी में तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। राजा ने अपने बेटे दीर्घबाहु को क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। और राज्याभिषेक करने के पश्चात राजा खड़वांग तुरंत जो है राज्य छोड़े और वैकुंठ चले गए। और वैकुंठ नाथ का दर्शन करने के बाद योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया महाराज। केवल 2 घड़ी, और उसी 2 घड़ी में उनका कल्याण हो गया। तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? होगा सबका, लेकिन हम चाहते नहीं है अपना कल्याण। महाराज आपके मुख में भोजन तो कोई डाल देगा, लेकिन जब तक आप स्वयं नहीं चबाओगे और स्वयं नहीं निगलोगे, तब तक आपके उदर की तृप्ति करने वाला कोई नहीं है। ये याद रखिए। इतनी सुविधा मिल जाएगी कि आपके मुख तक भोजन ला के दे दिया जाएगा, खिला दिया जाएगा, लेकिन जब तक स्वयं अंदर नहीं लोगे, जब तक चबाओगे नहीं और जब तक निगलोगे नहीं, तब तक आपका पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो वैसे ही भगवान का नाम सहज है, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो इसलिए प्रतिक्षण जो है भगवान का नाम जो है सदैव लेते रहना चाहिए। राजा को ऐसा ज्ञान दिया, राजा को मृत्यु का भय हट गया महाराज। आज राजा जो है विविध प्रश्न करने लगे, आसन जमाए सुखदेव स्वामी। तो सबसे पहले ज्ञान दिए कि राजा जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये दिया। बोले सुनो, भागवत सुनने की सबसे पहली विधि बताए। पहले बोले जितासन, आसन जीतना चाहिए महाराज। आसन इतना सुखमय नहीं होना चाहिए कि नींद पड़ जाए बैठे बैठे, और इतना कष्टदायक भी मत हो कि बैठे बैठे डांस करना पड़ जाए, ऐसे 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 इधर उधर, नहीं तो फिर ध्यान भटक जाता है। बोले जितश्वास,
श्वास को जितना चाहिए, श्वास पर श्वास होना चाहिए कि आप जो है आराम से श्वास ले सकें, बैठे बैठे श्वास भर ना जाए। और बोले कि जित संगो, जिसके संग में हो उसको जीतो, जिसके साथ बैठे हो कथा श्रवण कर रहे हो आनंद पूर्वक। जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रियों को किस लिए? देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। हाँ, कथा में बैठे हो, भगवान के पास बैठे हो तो मन कभी भटकना नहीं चाहिए महाराज। हैं? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फदीत। और मन के मारे बन गए, मन तज बस्ती माही। कह कबीर मन लालची, यह तो ठहरत। ये मन इतना चंचल है महाराज कि कहीं ठहरता नहीं है। यही मन रुलाता है, यही मन हंसाता है, यही मन भगवान से मिलाता है। कहे ना कि मन के मारे बन गए। मन कभी कभी ऐसा करता है कि सब कुछ छोड़ दो और चले जाओ जंगल में फक्कड़ बाबा। लेकिन जैसे ही गांव के मेड़ में पहुंचे क्या होता है? मन तज बस्ती में, वही मन जो है पुनः बस्ती में लग जाता है। घर में है गायल खेले हुई नहीं, मोन नातिल कौन देखी है। और मैं गया लड़का कहूँ जुआ उआ खेल के क्यों पैसा लुड़ा देता। कह कबीर मन लालची, ये मन बहुत लालची है हमारा, बड़ा चंचल है। आप संसार नहीं घूम सकते, लेकिन ये मन आपको सब जगह घुमा देगा। यह तो ठहरत नहीं। इसकी गति की तुलना जो है महाराज कहते हैं हिरण से की गई है। इसकी तुलना हिरण से, हिरण जैसे चंचल रहता है, एक जगह कभी नहीं ठहरता, वैसे ये मन नहीं ठहरता। इसलिए महाराज सुखदेव ने कहा कि मन को जो है एकत्रित करो, उसके बाद स्थूले भगवतो रूपे, इसी मन में भगवान का जो है रूप का दर्शन करो महाराज। और इस मन को एकाग्र करके भगवान में लगाओगे, तभी जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? कल्याण होगा महाराज। तभी भगवान की कथा को सुनने के लिए तुम जो है योग्य बनोगे। इसलिए भगवान की कथा को सुनना है तो पहले अपने इस मन को एकाग्र करके उस नारायण में लगाना चाहिए। और जब तक नहीं लगेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे करके सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान के विराट रूप का वर्णन किए कि सारा संसार जो दिखता है केवल और केवल नारायण ही नारायण है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होए मैं। भगवान हर जगह विराजमान है, कहाँ नहीं है? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। अब कहते हैं कि सब में भगवान है तो दिखना काहे नहीं चाहिए? दिखते क्यों नहीं है? तो देखने के लिए नेत्र चाहिए महाराज। भगवान तो हर जगह है, लेकिन वो नेत्र हमारे पास नहीं है। ये माया रूपी जो है धूल आच्छादित जब तक है तब तक जो है वो कान्हा दिखने वाले नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तो है पिय मिलेंगे। जब तक ये माया रूपी घूंघट हमारे आंखों से ओझल नहीं होगा तब तक उस प्रभु का दर्शन होने वाला नहीं है। अर्जुन को भी गीता के आखिरी अध्याय तरफ भगवान ने विराट रूप दिखाया। पहले दिखाया क्या? कब क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उसके मन में माया आच्छादित थी। भगवान तो सामने थे, लेकिन अर्जुन ने भगवान को भगवान कभी नहीं समझा। यही समझा कि ये हमारी बुआ का लड़का है, हमारा मित्र है, हमारा भाई है, सखा है। भगवान हमारे साथ चलते हैं, ये याद रखिए। भगवान हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। हम भगवान को छोड़ देते हैं। छोड़ देते कि नहीं छोड़ते? इसलिए महाराज अभी भजन गाया नहीं शुरू में कि जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ। एक पिता जब चलता है तो अगर पिता का हाथ अगर बेटा पकड़ ले तो पिता अपने आप को असुरक्षित समझता है कि मेरा बेटा खो ना जाए, और बेटा भी समझता है कि असुरक्षित हूं मैं खो ना जाऊं। लेकिन पिता जब बेटे का हाथ पकड़ ले तो बेटा निश्चिंत होकर चलता है कि अब मैं कहीं घूमूंगा नहीं।
रहता है कि नहीं रहता है? तो वैसे ही अपने हाथ को और अपने तन मन को जो है उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, तो आप जो है जीवन में हमेशा निश्चिंत रहेंगे। करने कराने वाले हो आप, इसकी चिंता मत कीजिए। ऐसे विराट रूप भगवान का वर्णन किए। भगवान सर्वत्र रहते हैं। उसके पश्चात जो है अनेक भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना के बारे में वर्णन करते हैं महाराज। कहते हैं महाराज कौन? महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अन्न के लिए अदिति की उपासना करना चाहिए, और जो है स्वर्ग के लिए जो है अदिति माँ के पुत्रों की उपासना करनी चाहिए, देवताओं की। और बोले कि विश्वदेव आयु के लिए जो है अश्विनी कुमार की उपासना करनी चाहिए महाराज। सुंदरता के लिए गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए, और सुंदर पत्नी प्राप्ति के लिए उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। और बोले कि अगर प्रजापति बनना है, राजा बनना है, तो ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। और यश की प्राप्ति करनी है तो यज्ञ भगवान का उपासना करना चाहिए। खजाने की प्राप्ति करनी है तो वरुण देव की उपासना करनी चाहिए महाराज। विद्या के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। गृहस्थ चलाने के लिए शिव पंचायत अर्थात भगवान शिव के परिवार सहित जो है उपासना करनी चाहिए। और जिसको जो है कल्याण की प्राप्ति करनी है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम शरणं। बोले सभी कामनाओं की पूर्ति करनी है और जो है मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अकामा सर्व कामो वा, है निष्काम भक्ति की प्राप्ति करनी है तो नारायण की उपासना करनी चाहिए। इससे जीव का क्या होता है? कल्याण होता है महाराज। इस प्रकार जो है कौन? सुखदेव स्वामी जो है सुंदर भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं। 24 अवतारों की कथा आपने श्रवण की। इसी समय जो है भगवान के जाने के बाद महाराज विदुर जी आते हैं, और विदुर जी को यही जो है प्रभास क्षेत्र में महाराज मैत्रेय जी ने भगवान की कथा श्रवण कराई थी। तो विदुर मैत्रेय संवाद चला, और उन्हें भी यही सारी कथाएं जो है महाराज ने बताई। आइए आगे की कथा श्रवण करने से पहले एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात जो है भगवान की कथा में प्रवेश करें। बोल देवा के बिहारी लाल की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता हरि क्या लागे हैं मोर। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ताली की सेवा। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। मंजिल हमको तो कभी पहुंचाती है, सुख दुख की पटरी पे पहुंचाती है, कभी मंजिल हमको पहुंचाती है। सांसों सांसों का इसमें, हाँ सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर
जीवन तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय हो। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी को क्या कहोगे? टीटी को, टीटी कौन है हमारा? वो बैठा है बागे बिहारी ना, वही है, उसी को कहना है। क्या कहना है? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे टीटी टिकट दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, मुझे रोटी को टिकट दिखा देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है। जेल कहाँ है? किसको कहेंगे? नरक को ही जेल कहेंगे ना। बोल दे बाके बिहारी लाल की। बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोल दे बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार वर्णन करते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित पहले सृष्टि वर्णन की बात की है। भगवान कहते हैं राजा सत रज तम, ये तीन गुणों से संसार का निर्माण होता है। कहे कि एक बार की बात है, भगवान जो है अपनी माया को समेट कर जो है भगवान अपने धाम में विश्राम कर रहे थे कि भगवान को लीला करने की इच्छा हुई और भगवान ने अपनी जो है शक्ति से एक पिंड का निर्माण किया और उसी आदि परमात्मा से वह पिंड जो है करोड़ों वर्ष तक जो है इस संसार में भ्रमण करते रहा और उसी से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पड़ गया नारायण। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। और उसी नारायण के नाभि कमल से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी जब गए, ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के कितने सिर हो गए? 4। ब्रह्मा जी चारों ओर जब देखने लगे तो केवल जल ही जल दिखा महाराज, जल के अलावा कुछ नहीं दिखा। सोचा मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, किधर को देखूं? ब्रह्मा जी विस्मृत हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कमल के नाल का छोर आखिरी तक तो होगा महाराज। दरअसल शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। लिंग पुराण में, हाँ लिंग पुराण में दिया गया है कि ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। एक सिर था अहंकार रूप, जिसको भगवान शिव ने काट दिया। जब भगवान लिंग रूप में अवतरित हुए पिंड के रूप में तो ब्रह्मा जी ऊपर गए और नीचे केतकी के पुष्प वाला था। तो ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि मैंने आपका आखिरी छोर देखा करके। नारायण बोले भैया आपका तो छोर ही नहीं है भगवान। तो ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के कारण उनके अहंकार रूपी सिर को भगवान ने काट दिया।
तो ये लिंग पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के 5 सिर, लेकिन इसमें 4 सिर। ब्रह्मा जी जो है अब उस कमल की नाल में जाते गए, कितने वर्ष बीत गए, तो बोले कई हजार वर्ष बीत गए महाराज, लेकिन जो है ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मिला। तो एक आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तप कीजिए, तपह तपह तपह, 16वां और 21वां वर्णमाला का क ख ग घ ङ। तो ब्रह्मा जी कमल के नाल से ऊपर आए और ब्रह्मा जी तप करने लग गए, और लाखों वर्ष तक जो है जब ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान नारायण दर्शन दिए। और नारायण भगवान ने दर्शन देकर कहा कि ब्रह्मा जी आप जो है सृष्टि का निर्माण कीजिए, सृष्टि का विस्तार कीजिए ब्रह्मा जी। उस समय भी पृथ्वी थी भाई, ये जो अभी चल रहा है ये 12 कल्प है। उसके पहले ब्रह्म कल्प में जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, बहुत पहले। तो महाराज उस समय जो है भगवान जो है किस रूप में आए थे? इसी समय में भगवान जो है 12 अवतार में आए थे कि नहीं आए थे? तो देखिए महाराज क्या होता है कि जब ब्रह्मा जी को कहा गया कि तुम सृष्टि की रचना करो, तुम सृष्टि को बढ़ाओ, तो यही ब्रह्मा जी ने जो है 9 प्रकार की सृष्टि की रचना की। पहली सृष्टि महाराज ये महतत्व की सृष्टि है, जिसमें भगवान सतुगुण में रहते हैं। दूसरी सृष्टि अहंकार की सृष्टि है, जिसमें महाराज ये पंचभूत अग्नि जल वायु आदि और ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। और तीसरी सृष्टि है भूत वर्ग की, पंचभूतों की। और महाराज चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, काम आदि की, जितनी कामनाएं हैं, ज्ञान और क्रिया से संपन्न है महाराज। पांचवी सृष्टि है सात्विक अहंकार की सृष्टि, इंद्र आदि अधिष्ठाता देवता है महाराज, और इसके अंतर्गत मन आदि आते हैं। छठवीं सृष्टि अविद्या की, इसमें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र आदि, नरक आदि, मोह माया, ये गांठ आदि सब आते हैं। इसके बाद महाराज आगे चलकर जो है ये 7वीं सृष्टि महाराज किसकी हुई? तो बोले ये जितने वृक्ष आदि हैं इनकी सृष्टि हुई। 8वीं सृष्टि में तिर्यक योनियों की, जिसमें जो है पशु है, पक्षी हैं, ये सब आए महाराज। और 9वीं सृष्टि हुई रजोगुण की महाराज, जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति हुई महाराज। ये 9 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है। और उसके बाद चतुर्युग का वर्णन किए कि महाराज ये कितने? तो बोले 48,000 दिव्य सहस्त्र वर्ष जो है किसकी आयु है? तो बोले सतयुग की आयु, अर्थात 17,28,000 दिव्य वर्ष है। उसके पश्चात फिर आया महाराज कौन? तो बोले त्रेता का है 36,000 वर्ष दिव्य वर्ष, अर्थात 12,96,000 वर्ष आयु कौन है? त्रेता। उसके बाद आया द्वापर, तो द्वापर की आयु महाराज कितनी है? तो बोले 24,000 दिव्य वर्ष, अर्थात जो है 8,64,000 दिव्य वर्ष। उसके पश्चात कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, और 27 कलयुग बीत चुके हैं, और ये 28वां नंबर का कलयुग है महाराज है। और ये कौन सा चरण है? तो कलियुगे कलि प्रथम चरणे। कौन सा चरण है? प्रथम चरणे। और कौन सा कल्प है? श्वेत वाराह कल्पे। 12 कल्प चल रहा है अभी भी। तो इस प्रकार जो है संसार का निर्माण किए, और संसार का निर्माण करते हुए ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों की उत्पत्ति की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और मन से मरीचि की उत्पत्ति हुई। नेत्र से अत्रि की उत्पत्ति हुई महाराज। मुख से अंगिरा ऋषि की उत्पत्ति हुई। पुलत्स जो है कान से, पुलह नाभि से, और क्रतु महाराज हाथ से, और भृगु देवता जो है त्वचा से उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी प्राण से, और अंगूठे से महाराज दक्ष उत्पन्न हुए, और गोद से जो है ब्रह्मा जी की, नारद की उत्पत्ति हुई। भगवान के दाएं स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई। भगवान के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। और महाराज भगवान के हृदय से जो है काम की उत्पत्ति हुई।
भौं से क्रोध की उत्पत्ति हुई और भगवान के नीचे के होंठ से जो है लोभ की उत्पत्ति हुई। भगवान के ऊपर के होंठ से महाराज जो है सरस्वती माता की उत्पत्ति हुई और भगवान के लिंग प्रदेश से समुद्र की उत्पत्ति हुई। भगवान के गुदादेश से पाप की उत्पत्ति हुई महाराज। और भगवान ब्रह्मा जी के छाया से महाराज करदम जी की उत्पत्ति हुई, जिसकी कथा हम अभी श्रवण करेंगे। इस प्रकार जो है ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए और ब्रह्मा जी जैसे ही काम की उत्पत्ति किए तो ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती के ऊपर मोहित हो गए। कामदेव ने इनको ही मोहित कर लिया और जैसे ही मोहित हुए तो क्या होता है, सब जो है कहने लगे पिताजी आप जो है हमको ज्ञान की बातें बताते हैं और आप ही इस मोह में पड़ गए। मार्ग दिखाने वाला ही मार्ग से विचलित हो गया है। आज आत्मग्लानि हुई। ब्रह्मा जी ने जो है अपना शरीर त्याग दिया महाराज, पुनः शरीर धारण किया। तो जिससे शरीर त्यागा, जिस शरीर को, उसी शरीर से जो है कोहरे की उत्पत्ति हुई महाराज। ये जो धुआं दिखता है ना, उसकी उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी ने नवीन शरीर धारण किया महाराज और नवीन शरीर धारण करके ब्रह्मा जी जो है अब जो है ये संकल्प सृष्टि थी। अब ब्रह्मा जी जो क्या करते हैं तो बोले मैथुनी सृष्टि का जो है प्रादुर्भाव होते हैं। उससे कौन निकले तो बोले दाएं से मनु और बाएं से शत्रुपा का जन्म हुआ। याद रखिए, कहते हैं यदा स्वभार्यया साकं जाता स्वयं भुवो मनु प्रांजलि प्रणश्चेदम वेद गर्भ भाषता। बोले दो जोड़े, एक जोड़े निकले महाराज और मनु और शत्रुपा। यही मनु से मनुष्य उत्पन्न हुए महाराज। हम सब इनके हैं, बंदर के औलाद थोड़ी ना है। सब लोग कहते हैं बंदर से मनुष्य बना। आज तक किसी बंदर को मनुष्य बनते तो किसने देखा है, बता दो महाराज। कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज थे। तात का दिन ले आपके के साल चला दादाजी हैं कितने 87 77। अच्छा ये बताओ आपके 77 साल में एको ठन बेनराल आदमी बनत देखे वा ते देखे दिए आप देखे हो पाल जी, बताओ सही ना तो कैसे हमारे पूर्वज बेनरा रही थे तेल बताओ। विज्ञान वाले में कैसे हमारे पूर्वज बंदर हो गए। जब बंदर जब मनुष्य बन सकते हैं तो इतने सारे बंदर जो घूमते हैं वो आज तक कैसे मनुष्य नहीं बने। प्रमाण है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, कैसे हो जाएंगे महाराज। हम भैया मनुष्य की मनु की संतानें हैं और हम पहले भी मनुष्य ही थे और आज भी मनुष्य ही हैं। अगर ऐसा होता कि बंदर जो है मनुष्य बन जाते तो फिर आज बंदर दिखते ही नहीं, सबके सब मनुष्य बन के घूमते। विकसित तो सभी होते ना, वो क्यों नहीं हुए। ये सब मन घड़त कहानी है महाराज, कुछ भी बना दिए। वो कहावत है ना कि कौआ कान ले गया। अरे भैया ले गया। अरे पहले छू के तो देख लो गया है कि नहीं गया है। तो कुछ भी पाठ पढ़ाए महाराज, चला ही रहा है गाड़ी वाला हिसाब है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी के शरीर को काय कहते हैं। ब्रह्मा जी का पहला नाम था क, तो क से क्या बन गया काय। काया कहते हैं, शरीर का नाम काया भी है। तो महाराज मनु शत्रुपा और मनु शत्रुपा महाराज को आज्ञा दी कि जाओ मैथुनी सृष्टि का जो है विस्तार कीजिए। तो मनु शत्रुपा ने कहा महाराज कहाँ करें, जिधर देखो उधर तो केवल जल ही जल है और जल ही जल है तो जल में कहां से किसकी उत्पत्ति करें बताइए। हैं तो जल में रहें, कैसे सृष्टि का विस्तार करेंगे आप बताइए। ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि बोलते हैं कि इत्य विद्या यतो नाशा विवरात साहा सानघा वाराहतो को निर्गांग दंगुष्ठ परिमाण कहा। बोले कि इत्याभिध्यायतो, जैसे ही भगवान सोचने लगे ब्रह्मा जी तो नासक विवाराह बोले नाक से एक छोटा सा बालक निकला।
वाराह तो को कौन थे? तो भगवान साक्षात वाराह। प्रेम से बोलिए वाराह भगवान की जय। कितना बड़ा था? तो बोले अंगुष्ठ परिमाण का, अंगूठे के बराबर था। लेकिन क्या हुआ? तो हनुमान जी जैसे कनक आकार भूधरा शरीरा, इतने छोटे से थे और इतने बड़े हो गए कि सब डर गए। तो ऐसे ही नासिका रंध्र से निकले और इतने बड़े हो गए महाराज की देखते देखते पर्वताकार हो गए। बोले भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जा गजेंद्र सन्निभा, बोले हाथी के समान विशाल शरीर हो गया। बोलो वाराह भगवान की। और देखते देखते भगवान कहाँ को चले गए? तो बोले भगवान देखते देखते रसातल को चले गए महाराज। और जैसे ही रसातल को गए तो ये क्या कहते हैं? रसातल को क्यों गए? तो बोले ये पद्म कल्प की बात है। इसके पहले वाराह कल्प के पहले पद्म कल्प में दो दैत्य हुए थे। कौन? तो बोले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये कौन है? तो बोले ये महाराज दिति के पुत्र हैं। एक बार की बात है, कहते हैं अदिति के देवता हैं और दिति के दैत्य हैं। एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो है कहाँ गए? बैकुंठ धाम भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान के दर्शन करने के लिए वे 7 द्वार पार करने पड़ते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य, सब कुछ को जो त्याग दे उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। अगर इनमें से एक गुण भी आप में है तो आपको भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान आज मिलने गए तो वहीं पे जय विजय करके 2 द्वारपाल रहते थे। भगवान उसी समय जो है थोड़ा विश्राम कर रहे थे। अब गए तो इनके जय विजय द्वारपालों ने रोक लिया कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, तुम मत जाओ। बहुत कोशिश की, भगवान रुके नहीं। अब ये चारों कुमार रुके नहीं। बोले बार बार 3 बार मना किए। चौथे बार में क्रोध आया, श्राप दे दिए कि जाओ तुम 3 बार हमें रोकते हो और संत को रोकते हो तो हमारा श्राप है कि 3 जन्म तक तुम दैत्य बन जाओगे। ये श्राप पाया तो भगवान ने काना फूसी सुनी तो भगवान आ गए जल्दी से। बोले क्या हुआ? भगवान के चरण में गिर गए। अब इनका क्रोध भी श्राप देने के कारण समाप्त हो गया। चरण में गिर गए, जय विजय कहे भगवान हमने जो है आपकी आज्ञा से इनको रोका और इन्होंने श्राप दे दिया। कहते ना होई है सोई जो राम रचिरा का, जो वो चाहते हैं वही होता है। श्राप दे दिया, हम कैसे करें? ऋषियों ने कहा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान, हमने आपको श्राप दे दिया, ये हमारी गलती है। ऐसा करके रोने लगे। भगवान ने कहा ये मेरी माया है, क्योंकि मैं जो है संसार में लीला रचना चाहता हूँ, इसलिए मेरे ही द्वारा ये सब कृत्य हुआ है। घबराओ नहीं, तुम 3 जन्म तक दैत्य बनोगे तो मैं 3 जन्म तक तुम्हें स्वयं मारने आऊंगा। पहले जन्म में वही बने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे में बने महाराज रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में बने दंतवक्र और शिशुपाल। देखिए महाराज पहले जन्म की कथा कहते हैं कि एक समय की बात है। कौन? ये माता दिति जो है संध्या कालीन बेला में काम से इतनी विलिप्त हो गई कि इनका अंग अंग जो है इनको कष्ट देने लगा। महाराज कश्यप से कहते हैं कि मुझे जो है रतिदान दो। संध्या कालीन राधे राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए महाराज क्या हुआ। एक बार की बात है, माता दिति को जो है ये काम वासना सताने लगी। शैवम संविदिते भर्ता मन्मथोन्मथेन्द्रिया है। क्या हुआ? इतना काम सताने लगी कि जग्राहा वाशो ब्रह्म स विष लीव गतत्रापा। बोले इतने काम से जो है पीड़ित हो गई कि महाराज कश्यप जी के वस्त्र को पकड़कर खींचने लगी। कहते हैं संध्या कालीन में 4:30 बजे के बाद घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, सुपा नहीं चलना चाहिए महाराज, पढ़ाई नहीं करना चाहिए, मन में जो है काम वासनाएं नहीं रखनी चाहिए, काम क्रीड़ा आदि नहीं करनी चाहिए। तो आजकल मॉडल जमाना है, सामे के मतलब कंघी करेल में थे 4-5 बजे है नहीं,
जबकि जो है 4-5 बजे जो है लीप करके बढ़िया झाड़ू लगा करके चौका लगा करके बढ़िया दीप जलाना चाहिए महाराज, क्योंकि उस समय जो है कहते हैं एतस्याम साध्वी संध्यायाम भगवान भूत भावना। क्या करते हैं तो संध्या कालीन में भगवान शिव जी अपने परिकर के साथ जो है पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, निरीक्षण करते हैं किसके घर दिया जला है कि नहीं, किसके घर सात्विक कर्म है कि नहीं है। तो सुन ले रहा संध्या कालीन बेला में बिल्कुल जो है 4:30 बजे के बाद बिल्कुल कंघी नहीं करना चाहिए, सूपा नहीं चलाना चाहिए। तो उत के टाइम सबके कंघी करेंगे, टाइम होते सुपा चलाएंगे। याद रखो उसी समय लक्ष्मी का आगमन भी होता है महाराज। और ऐसा सब देखती है, झाड़ू वाड़ू लगाते तो लक्ष्मी चली जाती है। उसी को गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली का अर्थ समझते हो, जहाँ पे गाय की धूली उड़कर जो है हमारे मस्तक पर हमारे घर पर लगे, तो गौ माता के खुर से जो धूल घर में पड़ता है उससे जो है गृह पवित्र होता है महाराज। तो उसी को गोधूली बेला कहते हैं। और उस समय जो है बढ़िया दीपक जो है घर में जलते रहना चाहिए। जला तो नहीं, गाँव में सब शहर मन में नहीं दिखे, बहुत कम। राधे श्याम हो गए, टाइल्स मार्बल के चक्कर में आदमी के गोड़ नहीं बांचते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज देखिए क्या हुआ कि उसी समय जो है आज काम सताने लगा। बार बार मना करने के बाद भी आज माता दीति नहीं मानी, और नहीं मानी तो आज विवश होकर महाराज को अपना तेज दान करना पड़ा कश्यप जी को। जैसे ही कश्यप जी ने तेज दान किया, महाराज इतने जो है क्रोधित हो गए कि क्रोधित होकर जो है क्या कर दिए, श्राप दे दिए कि प्राणी नाम हन्यमाना नाम दीना नाम कृत सगा। बोले जाओ मेरा श्राप है कि तुम्हारे गर्भ से जो बालक होगा मुझसे पाप कराए हो, बड़ा अत्याचारी और दुराचारी बालक पैदा होगा। और जब ऐसा श्राप दिए तो आज चरणों में गिर गई दीति। अदिति चरणों में गिर गई। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे 2 मिनट में मान गए। कहते हैं जाओ मैंने श्राप तो दे दिया, वो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन इनको मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। अदिति मान गई। आज देखिए महाराज ये बालक 100 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, और इतना तेज इनमें कि 100 वर्ष पर्यंत जब इन्होंने अपना जो है माँ के गर्भ से जब निकले महाराज, ये पद्मकल्प। तो महाराज ये इन्हीं का नाम पड़ गया हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो ब्रह्मा जी जब निद्रा में जाते हैं तो भगवान सारे संसार को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो उसी समय इसी पृथ्वी को पद्मकल्प में ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो है चुरा कर रसातल को ले गया महाराज। और उसी को उबारने के लिए आज भगवान किस रूप में आए, तो बोले वाराह के रूप में आए। बोलो वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान जब आए तो आज भगवान क्या करने लगे, उत्पन्न होते ही भगवान जो है सीधे रसातल को चले गए। ये हिरण्याक्ष क्या है, तो बोले हिरण्ये द्रव्ये अक्षिणी यस्य, जो द्रव्य दृष्टि वाला हो, लोभ का प्रतीक ही हिरण्याक्ष है महाराज। क्या बोले, हिरण्ये द्रव्ये अक्षिणी यस्य, जो द्रव्य को देखकर लोभी हो जाए, धन को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर उसमें विलिप्त हो जाए, उसी का नाम क्या है, हिरण्याक्ष। और ये हिरण्याक्ष जो है आज इसी किसको, तो पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया और इसको तकिया बनाकर जो है लेटता था। अब सोचो कितना बड़ा होगा, इतनी बड़ी पृथ्वी, तो सोचो वो हिरण्याक्ष कितना बड़ा होगा महाराज, जो तकिया लेता था। है कितना बड़ा शरीर होगा। आज भगवान रसातल में गए, भगवान कहने लगे सत्यम मयम भो वन गोचरा मृगा युष्मत् विधा मृगये ग्राम सिंहा। भगवान ने क्या कहा, बोले सचमुच ही हम जंगल के शेर हैं, जो तुम जैसे ग्राम सिंहों को शिकार के लिए ढूंढते फिरते हैं। कहा था
गांव शेर काला किसे पता है? ग्राम सिंह किसको कहते हैं? कुत्ते को। किसको कहते हैं? अगर कुल की बेते गांव शेर की तो फिर अब समझ ले वो फिर इज्जत करत की बेइज्जती अब वही जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा ना कि युष्मत् द्विधा मृगये ग्राम सिंहा, बोले हम जैसे वन के शेर, जंगल के जीव, तुम जैसे गांव के शेरों को ढूंढते फिरते हैं। किसके लिए? तो बोले मारने के लिए है। भगवान ने ऐसा कहा और अनेक बात कही है। तुम्हें लज्जा नहीं आती? इतना कहने के बाद भी तुम सोए हो, तुम धूर्त हो। तुम में अगर सामर्थ्य है तो मुझसे युद्ध करो। आज जो है क्रोधित होकर कौन? ये हिरण्याक्ष जो है भगवान से युद्ध करने के लिए गदा लेकर दौड़ पड़ा। आज भगवान का युद्ध चला, मुष्टिका गदा से गदा, बाहु से बाहु, महाराज अस्त्र से अस्त्र, शस्त्र से शस्त्र। आज 27,000 वर्ष तक जो है ये युद्ध चला महाराज। हजारों वर्ष तक जो है सब युद्ध चला। भगवान जो है इतने क्रोधित हुए, मारे एक मुष्टिका है, कहते हैं ना मुष्टिका, एक महाकपि है, मारी नहीं लंकनी को है, रुधिर भमत धरती धन मनी, एक मुष्टिका मारी सीधे नीचे गिर गई। वैसे ही भगवान ने घुमा के एक मुष्टिका मारा हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष का हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान आज अपनी दाढ़ी पर जो है दोनों दांतों के बीच में जो है फंसाते हुए आज भगवान ने पृथ्वी को निकाला। बोलो धरा माता की जय। भगवान ने धारण किया था इसलिए क्या नाम पड़ गया? धरा। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार ये हिरण्याक्ष नाम का दानव जो है मांस खा खा कर फेंकता था, तो ये मांसों से पड़ गई, इसलिए इसका नाम मेदिनी भी है। भगवान के धारण करने के कारण भगवान ने किस दिन निकाला पृथ्वी को? तो कहे मंगलवार के दिन जो है स्थापित किया। इसलिए मंगलवार के दिन जो है भूमि जो है खनन नहीं करना चाहिए। यही कारण है महाराज कि मंगलवार को भूमि जो है। और वाराह भगवान जैसे ही निकले जल से पृथ्वी को स्थापित करके भगवान ने जोर से शरीर को जब छिटकाया तो भगवान के शरीर से जो है कई बाल गिर गए और उसी बाल से कूसे की उत्पत्ति हुई महाराज। इसलिए कूस के मूल में ब्रह्मा जी, कूस के बीच में विष्णु जी और कूसे के अग्रभाग में रहते हैं स्वयं नारायण शिव जी भगवान। इसलिए कूसा जो है सदैव पवित्र माना जाता है महाराज। कांसी वासी नहीं, कूस। पानी देखो नहीं पितरपाख में तो महाराज ये कूस की उत्पत्ति हुई भगवान के शरीर के रोम से। भगवान के शरीर के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है। 3 प्रकार के तिल होते हैं, सफेद, काला और भूरा। ये महादान माने गए हैं तिल आदि दान। तो इस प्रकार जो है भगवान ने स्थापित किया और स्थापित करके आगे चलकर जो है अब मनु शत्रुपा से कहा कि जाइए आप जो है सृष्टि का विस्तार कीजिए। और यही मनु शत्रुपा ने आगे चलकर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं राजा, और महाराज मैत्रेय जी विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं प्रभास क्षेत्र में। और यही कथा महाराज सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रवण कराते हुए कहते हैं कि महाराज मैथुनी सृष्टि धर्म की वृद्धि हुई। कहते हैं स्वायं मनोरवंशम परसम्मता कथ्यताम भगवान यत्र मैथुने नैधिरे प्रजा। बोले महाराज सबसे पहले स्वयंभू मनु की जो है 3 कन्या और 2 पुत्र हुए, आकुति, देहुति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ महाराज। तो इसके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण स्वयं आए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा और दक्षिणा, इसलिए यज्ञ में स्वाहा बोलना चाहिए। भगवान 2 चीज से बड़े प्रसन्न होते हैं, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। याद रखिएगा, ब्राह्मण भोजन करके तृप्त हो गया, आहा आनंद है, समझ जाओ भगवान नारायण खुश हो। और अग्नि में स्वाहा, भगवान आनंद।
क्योंकि कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहु और मुखादग्नि रजाया। ब्राह्मण और अग्नि जो है भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। तो भगवान फिर आनंदित, बढ़िया है तुम्हारा कार्य सिद्ध। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज ये आकुति के हुए पुत्र, अब हुए दूसरे देहुति। देहुति के का विवाह करदम जी के साथ हुआ। इनके यहाँ स्वयं भगवान जो है नौधा भक्ति के बाद जो है कपिल रूप में आए, जिसकी कथा हम अभी श्रवण करेंगे। और महाराज प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ महाराज, जिसके यहाँ मां सती आई, जिसके शाम की जो है कथा श्रवण करेंगे आज की कथा। तो कहते हैं पहले कन्या का तो विवाह हो गया, अब पहले का विवाह संक्षिप्त रूप में दिया है, लेकिन जो है दूसरी कन्या का विवाह देहुति का विवाह जो है विस्तार पूर्वक दिया गया है। तस्याम सा वै महायोगी युक्तायाम योग लक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्य तन्मे शुश्रूषवे वदा। बोले महाराज रुचि प्रजापति क्या कि प्रसूति का विवाह दक्ष आदि के साथ हुआ। अब जो है करदम जी का विवाह का कथा कहते हैं कि प्रजा सिद्धितो भगवान करदमो ब्राह्मणोदिता सरस्वत्यायाम तपस्तेपे सहस्राणाम समादशा। बोले महाराज कि ये जो करदम जी का पुत्र महाराज ब्रह्मा का पुत्र करदम है, ये भगवान नारायण के जो है तप में लगा रहा। कहाँ पे? तो कहे महाराज सरस्वत्यायाम तपस्ते पे, सरस्वती नदी के किनारे में 10,000 सहस्राणाम समादशा, अर्थात 10,000 वर्ष तक महाराज करदम जी ने तप किया। महाराज भगवान प्रसन्न हुए। करदम किसको कहते हैं? दमनम दमह करे दमो यस्य हस्तामलम कवत, अर्थात जो है जो अपनी इंद्रियों को अपने कर से दमन कर दे, उसी का नाम है करदम। है जो अपने इंद्रियों को इच्छाओं का दमन कर दे और दमन करके जो है एकाग्र चित्त से भगवान की जो है आराधना करे, उसी का नाम क्या है? करदम। करदम जी ने 10,000 वर्ष तक जो है भगवान की आराधना की। भगवान ने दर्शन दिया। सब प्रदे हरि भक्त्या प्रपन्ना वरदासु। बोले आज भगवान ने जो है उसे क्या प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर भगवान जो है कहते हैं कि वरदान मांगो, वरम ब्रूयात वरम ब्रूयात। इसने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदा, यह वरदान। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए महाराज। तो बोले मेरी भक्ति तो दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा? बोले तुम विवाह करो, गृहस्थ आश्रम में जाओ। करदम जी ने कहा गृह कार्य नाना झंझाला, ऐसे झंझट में ना फंसाइए महाराज, हैं? क्योंकि भैया जो एक बार गृहस्थ में पड़ गया सो उसका कल्याण असंभव है। इसलिए महाराज जो है बड़े विचलित हो गए। भगवान ने कहा नहीं, हमारी इच्छा है कि तुम विवाह करो। भगवान ने कहा आपके आज्ञा से मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरा सब मेरा फल सब जो है विनाश हो जाएगा, गृहस्थ में पड़ जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम तुम्हारे पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट होंगे, हैं पुत्र के रूप में आएंगे, और जैसे ही हम अवतीर्ण होंगे तुम्हारी बुद्धि जैसी की तैसी हो जाएगी और तुम जो है वैरागी को प्राप्त हो जाओगे। भगवान की आज्ञा जो ही राम सोई राम मान लिए, और भगवान की आज्ञा मानकर आज यही महाराज जो है करदम जी रहने लगे। रहते रहते एक समय की बात है, पिता को पुत्री की बड़ी चिंता होती महाराज कि कैसे घर दे कैसे घर ना दे। तो उसी समय कौन आए? तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
राम नारायण नारायण नारायण। हरि गुण गावत वीणा बजावत नारद ऋषि चरे आवत है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण नारायण नारायण। श्रीम नारायण नारायण नारायण। श्रीम नारायण नारायण प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम से मिला दे। तो महाराज देखिए आज आए महाराज मनु ने खूब स्वागत किया। महाराज आज महाराज जी कहते हैं कि महाराज आप तो दुनिया में भ्रमण करते हैं, कोई हमारी कन्या के योग्य वर है तो बताइए। बोले महाराज इनका तो पूर्व में लिख गया है? कहते हैं ना जन्म मरण विवाह गति सोई, जो जस लिखा तहां तस होई। महाराज ये पहले ही सब लिखा रहता है, आप जो है कितना भी टाल मटोल कर लो, गाड़ी वहीं आके अटकेगी, कहीं जाएगी नहीं। याद रखिए हमारा आंखों देखी हाल है महाराज, हमारे ही परिवार के हैं पहचान के, जो मृत्यु सैया में सोए थे, पानी नहीं पी रहे थे, तो कम से कम बाहर तीर्थ में मर जाए तो तीर्थ ले गए, तो वहां जाकर जलेबी खाने लग गए महाराज। 1 महीना डपट के जिए, ये आंखों देखी हाल है। अब पुनः यहाँ लाए, 2 दिन नहीं जिए, चटपट में चले गए। तो भैया ये कर्म की गति है महाराज, जिसको जहाँ जाना है, कोई अपट के मरता है, कोई झपट के मरता है, कौन जाना तेरी सीताफल में अटक के मर जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माध्यम होता है महाराज, बहाना होता है, क्योंकि ऐसे ही आकस्मिक अगर कोई चले जाए तो वो अद्भुत बात होगी। बात सही है कि नहीं? सही है। फिर वो वैज्ञानिक बनोगा।